खसूसियात होती हैं कि करेक्टरिस्टिक्स को हम खसूसियात कहते हैं, रिसर्च की खसूसियात। तो यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद हमारा ये है कि हमें ये पता चल सके कि जो एक अच्छी रिसर्च होती है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। एक जो रिलायबल, एक जो काबिल एतबार, एक ऐसे रिसर्च जो रिसर्च के तीनों फंक्शंस को फुलफिल कर रही होती है, उस रिसर्च के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, होती हैं, या जिनको हम मद्देनजर रखते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक हमारे पास है जी, टेकिंग कॉन्सेंट। अब आपने तहकीक करनी है, तालीमी तहकीक करनी है, किसी भी एस्पेक्ट पर, एजुकेशनल सिस्टम के किसी भी एस्पेक्ट पर आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है, तो आप अकेले रिसर्च कर सकते हैं? आप हो, आपकी जात हो, आपका लैपटॉप हो, तो आप रिसर्च कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। उस रिसर्च के अंदर दूसरे लोग भी एज अ स्टेक होल्डर शामिल होंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लासरूम में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्लास के बच्चों पे तहकीक करोगे। आपके टीचर्स के साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो टीचर्स पर तहकीक करोगे। तो रिसर्च, इनको कहते हैं रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। आपके अलावा जितने लोग भी उस तहकीक के अमल का हिस्सा होंगे, उस रिसर्च प्रोसेस के पार्टिसिपेंट्स होंगे, आपने उनकी मर्जी के खिलाफ उनको एज अ पार्टिसिपेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई आप भी मेरी इस रिसर्च का हिस्सा है। सबसे पहले क्या काम करना है, आपने जिससे डाटा लेना है, या जिस बंदे या जिस बंदी को या जिस स्टेक होल्डर को आपने अपने रिसर्च प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करना है, पार्टिसिपेंट बनाना है, उसकी कॉन्सेंट लेना जरूरी है, उसकी मर्जी लेना जरूरी है। तो वो वॉलेंटियरली आए आपके रिसर्च पार्टी, रिसर्च का हिस्सा बने, खुद चाहते हुए। तो रिसर्च पार्टिसिपेंट या कॉन्सेंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस बंदे को, जिसको आप अपनी तहकीक का या रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा बना रहे हैं, आपको उसे अपनी तहकीक की गर्ज़ो गायत बताना जरूरी है, अपनी रिसर्च का मकसद बताना जरूरी। भाई मैं एक तहकीक कर रहा हूं, मैं फलां जगह से आया हूं, मेरी रिसर्च का मकसद ये है, तो क्या आप रजा कराना तौर पे मेरे इस रिसर्च का हिस्सा बनोगे? मैं आपके 5 मिनट लूंगा, मैं आपके 10 मिनट लूंगा, मैं कुछ सवालों का जवाब आपसे चाहता हूं, रजा कराना था। आप उसकी कंसेंट लेने के बगैर उसको रिसर्च प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं कर सकते। और ऐसी रिसर्च जिसके अंदर आपने कंसेंट के बगैर पार्टिसिपेंट्स की ओपिनियन को शामिल किया है, कंसेंट के बगैर पार्टिसिपेंट आपने शामिल किए हैं, मजबूरन कोई आपके साथ शामिल हुआ है, उसको अच्छी रिसर्च नहीं माना जाता। एक अच्छी रिसर्च की सबसे पहली खसूसियत यही है कि जो लोग भी आपके रिसर्च प्रोसेस के अंदर शामिल हैं, आप क्या करें, आप उनसे कॉन्सेंट लें, आप उनसे क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट ले रहे हैं। पार्टिसिपेंट शुड बी फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्पस, प्रोसीजर्स एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ द रिसर्च। कि पहले से आपने उनको सब कुछ बता के, अगर फिर भी वो चाहे हाँ भाई कोई मसला नहीं, मैं आपकी रिसर्च का हिस्सा बनूंगा, तो फिर आपने उनको हिस्सा बनाना है। दे शुड voluntarily agree to participate without any form of college। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है जी, नो हार्मफुलनेस। आपकी रिसर्च किसी के लिए भी हार्मफुल साबित नहीं होनी चाहिए, किसी का भी दिल ना दुखाए, किसी के लिए भी दिल आजारी का बायस ना बने, या किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। आप रिसर्च करते हैं, आपकी रिसर्च होनी सुबह सुबह है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं,
आप जाके कहते हैं, आप कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने एग्जामिनेशन सेंटर का मुआयना करना है, ठीक है भाई, आप उसका प्रोसीजर ऐसे अडॉप्ट करें। आप अगर उस मुआयना एग्जामिनेशन सेंटर का पेपर चल रहा है, आप एग्जामिनेशन सेंटर का मुआयना जाके करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे तहकीक करते हैं, एक एक बच्चे को उठा के उससे 15-15 मिनट सवाल कर रहे हैं, इज इट फिजिबल? दिस इज हार्मफुल। डिस्टर्ब हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है हमें भी, उनका वक्त जाया हो रहा है। इस किस्म की रिसर्च नहीं चलेगी। रिसर्च क्या होनी चाहिए? जिसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, वो आपका सिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिसर्चर हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट participants are not subjected to physical, psychological or emotional harm. Is it clear? Any potential risk should be minimized and benefits should outweigh any potential harm. मेरा ख्याल है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। वही चीज है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि आपको रिसर्च के अंदर जो मालूमात मिली हैं, जैसे मिली हैं आप उनको वैसे ही आगे कन्वे करो, मैनिपुलेशन ना करो उसके अंदर, अपनी मर्जी शामिल ना करो। अपनी मर्जी शामिल करोगे वो क्या हो जाएगी? बाइसनेस हो जाएगी, बाइस्ड रिजल्ट रिसर्च हो जाएगी, आपकी रिजल्ट्स आपके बाइस्ड हो जाएंगे। तो जैसे आपको जो चीज मिली है उसकी मारूजियत का ख्याल रखें, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी देखें, जैसे पार्टिसिपेंट एक्सप्लेन करते हैं उनको वैसे आगे रिपोर्ट करें, ठीक है। रिसर्चर शुड अप्रोच देयर वर्क विदाउट पर्सनल बाइस और प्री कंसीव्ड नोशंस, एमिंग फॉर अनबाइस्ड डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ है, डाटा कलेक्शन से मुराद आपने लोगों से मालूमात इकट्ठी की हैं, उन मालूमात को फर्दर आगे आप वैसे ही रिपोर्ट भी करें, इंटरप्रेट भी करें, उनकी वजाहत भी करें अपनी रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जी होनेस्टी। ऑब्जेक्टिविटी होगी, इट्स मीन की होनेस्टी है इसके अंदर, आपकी रिसर्च के अंदर। रिसर्चर शुड बी ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। आपने हकीकत बयान करनी, मसाला मिर्च मसाला नहीं डालना हिस्बे जायका। जो हकीकत है आपकी रिसर्च, मिसाल के तौर पे आपने ये सपोज किया होता है, कोई हाइपोथेसिस जनरेट किया होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च कि भाई हमारे बच्चों का रिजल्ट इस वजह से खराब आया है कि बच्चे पढ़ते नहीं है। एट द एंड रिसर्च करने से आपको पता ये चला कि टीचर तो छुट्टियां ही बड़ी करता था, टीचर ने तो क्लासें ही 1-2 ली। असल वजह बच्चों के पढ़ने की नहीं, पढ़ेंगे तब अगर उनको पढ़ाया जाएगा। रीजन कोई और निकल आई ना। आप मैनिपुलेशन फिर कर देते हैं जी, बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ते, बच्चे घर में जाके खेलते हैं, बच्चे क्लास में नहीं आते। आप ये चीज रिपोर्ट ही नहीं करते कि टीचर क्लास में होता नहीं, इस वजह से नहीं आते क्लास में। ये डिसऑनेस्टी है ना। मैनिपुलेशन जब आप कर रहे हो, मैनिपुलेशन नहीं करनी। हॉनेस्ट एज अ रिसर्चर आपने हॉनेस्ट रहना है। रिसर्च के रिजल्ट्स जो भी आए, रिसर्च गलत नहीं होती। आपकी फेवर में जो आपने सोचा हुआ है, जो प्री कंसीव्ड आपके नोशंस हैं, ये जो आपने हाइपोथेसिस जनरेट किए हैं, रिसर्च के रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या रिसर्च के रिजल्ट्स आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी रिसर्च गलत नहीं होगी, रिसर्च सही होगी। लेकिन रिपोर्टिंग आपने ठीक, आपने हम अमूमन ये करते हैं कि रिसर्च, हम कहते हैं जी हाइपोथेसिस तो मेरा ये था, रिसर्च मेरे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रही, जो मैंने पहले से मफरूजा कायम किया था, जो मैं सोचता हूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रिसर्च के रिजल्ट ऐसे आ जाते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, जैसे आपके रिसर्च के रिजल्ट आए उनको एज इट इज आपने बयान करना है। मैं कहा चलो थोड़े ये चेंज करके मैं रिसर्च के रिजल्ट दस देना, वो थोड़ा सा चेंज भी नहीं आपने करना, वो भी आपकी डिसऑनेस्टी के अंदर आ जाता है। रिसर्चर शुड बी ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क, इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग मेथड्स, रिजल्ट्स एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट।
कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाता है एंड प्राइवेसी आ जाता है। सबसे पहला काम आपने क्या किया था, कंसेंट लिया था। आपके जो रिसर्च पार्टिसिपेंट हैं, अगर कोई ये नहीं चाहता कि मेरा नाम रिवील किया जाए, दूसरों को बताया जाए कि ये बात उस बंदे ने की है, तो आप कॉन्फिडेंशियल रखें उनका डाटा। जो आपके सोर्सेज है ना, जहां से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंशियल रखें आप। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। जो आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट हैं, आप उनको रिवील ना करें, ताकि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ या उनकी सोशल लाइफ में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। इस वजह से हम रिसर्च पार्टिसिपेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये सब्जेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च पार्टिसिपेंट का ज्यादा लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उनकी प्राइवेसी का, पार्टिसिपेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सेज शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड डाटा शुड बी एनोनिमाइज्ड वेयर एवर पॉसिबल, कि आप खुफिया रखें, बगैर नाम के एनोनिमस रखें। Researchers should take measures to protect participants' privacy and ensure their identities remain confidential. अब क्वेश्चनियर बनाते हैं ना, जब भी डाटा लेते हैं तो, या इंटरव्यू लेते हैं, तो हम उसके ऊपर जो नेम वाला खाना होता है ना, उसके आगे ऑप्शनल लिखते हैं। मर्जी ये नाम दसो या मर्जी ये नाम ना बताएं। ठीक है। नो डिसेप्शन। आप लोगों को बता रहे हैं कंसेंट लेते वक्त कि भाई मेरी रिसर्च का मकसद ये है, मैं इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा। सारा कुछ कर लेते हैं लेकिन उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों का डाटा सेल करते हैं, लोगों का डाटा बेचते हैं, तो ये डिसेप्शन में आ जाता है। ठीक है। बताया कुछ कि मैं इस मकसद के लिए रिसर्च कर रहा हूं और उसको इस्तेमाल कहीं और किया। Researchers should not use misleading information or deceptive practices to gather data from participants. If deception is deemed necessary for the study, it must be carefully justified and balanced with the need for informed consent. अगर जरूरी भी हो कहीं ना कहीं, तो आपने उसको, उसके लिए जस्टिफिकेशन, एक अथेंटिक जस्टिफिकेशन देनी है कि मैंने ये काम, ये थोड़ा सा झूठ क्यों बोला। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज आपकी जो रिसर्च होती है, एक जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है रिसर्च का, तय करता जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत होगी। रिसर्च इज कंडक्टेड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉलोइंग अ क्लियर प्लान और मेथडोलॉजी। एम्पिरिकल एविडेंसेस, आपकी जो रिसर्च है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। जो डाटा आपने कलेक्ट करना है वो एम्पिरिकल एविडेंसेस पे मुश्तमिल होना चाहिए। इट रिलाइज ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, आपके डायरेक्ट पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, एंड इज बेस्ड ऑन एविडेंस गैदर्ड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। टाइम बाउंड, आपकी जो रिसर्च है वो टाइम बाउंड भी होनी चाहिए। जो अच्छी रिसर्च समझी जाती है कि इतने को टाइम में ये मुकम्मल हो गई है और उसके रिजल्ट से हम फायदा उठा सके। क्लियर पर्पस आपकी रिसर्च का होना चाहिए। रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आप मकसद का तायन कर ले कि मेरी इस रिसर्च का मकसद ये है। It is conducted with a specific goal or objective in mind, such as answering a particular question or solving a problem. Replicable होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा शख्स आपकी रिसर्च को दोबारा से कंडक्ट करना चाहता है, तो आपकी रिसर्च को वो रेप्लिकेशन कर ले। मार्केट में चीजें आती हैं ना, एक ओरिजिनल ब्रांड होती है, एक उसका रेप्लिका होती है, उसकी कॉपी होती है। कि अगर कोई बंदा आपकी रिसर्च को दोबारा से कंडक्ट करना चाहता है तो वो रेप्लिकेबल भी हो उसके अंदर। ठीक है। साइक्लिकल एंड ऑनगोइंग, कि रिसर्च का प्रोसेस रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है, और रिसर्च ऐसी करनी चाहिए जो फ्यूचर रिसर्चेस को एक बेस प्रोवाइड कर रही है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया जी। ये थी हमारे पास रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। कल हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे रिसर्च एथिक्स को। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं।